जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। साधु संगत कबहु न कीनी, नाथ ने हरि गुण गाया। साधु संगत कबहु न कीनी, नाथ ने हरि गुण गाया। ढोढो मरा बैल की नाई, ढोढो मरा बैल की नाई, सोए रहा उठ खाया भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। यह संसार फूल सेंबल का सुग्गा देख लुभाया, यह संसार फूल सेंबल का सुग्गा देख लुभाया। चोंच मार कर रुई निकसाई, हाथ कछु नहीं आया भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसे। यह संसार फूल सेबल का सुग्गा देख लुभाया, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा। कहते हैं कि संसार ऐसा है जैसे फूल होता है सेबल का फूल, और सेबल का फूल बहुत सारे लोग जानते होंगे। हमारे घर के पास में ही पेड़ लगा हुआ है सेबल का। मुझे पहले पता नहीं था कि सेबल का फूल है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसी को कहते हैं। मैंने कविताएं तो बहुत सुनी थी। एक कविता हम सुनते थे, सेबल को लाल लाल सुमन मिले कहाँ से, पीले पीले पुष्प किसको दिए, किसने दिए हैं बबूलों को, तूली तूलिकाएं ले ले कैसे सजाता है कौन, सुललित लतिका के कलित दुकूलों को, हरिऔध किसके खिलाए ये कलियां खिली, दे दे दान मंजुल मिलिंद अनुकूलों को, किससे ये रंगीन साड़ियां तितली को मिली, कौन रंगरेज रंगता है इन फूलों को। तो सेंबल को लाल लाल सुमन मिले कहाँ से, ये तो पता था कि सेंबल का जो फूल होता है वो लाल रंग का होता है, हमारे घर के पास में ही पेड़ लगा हुआ है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सेंबल का है, और सेंबल का मैं आपको बताऊं बहुत विशेषता है उसमें। सेंबल का जो पेड़ होता है वो साल के अंदर कई प्रकार के रंग बदलता है अपने। एक बार उस पेड़ के अंदर ऐसी स्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये पेड़ मर गया, इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई पत्ता नहीं, कोई फूल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ठूठ जैसा बन जाता है। एक ऐसा साल का समय आता है। और एक ऐसा समय आता है जब उसके ऊपर केवल लाल लाल रंग के फूल ही फूल होते हैं, और कुछ नहीं होता, कोई पत्ता नहीं, कुछ नहीं। एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर केवल पत्ते ही पत्ते होते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर काले काले रंग के मोटे लड्डू जैसे लगते हैं, और वो किसी औषधि के काम भी आते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग भर भर के ले जाते हैं, उनको कुछ औषधि बनती है उसकी, कुछ दवाई में प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार से कई बार वो सेंबल का जो पेड़ है वो अपने रंग बदलता रहता है। और जो फूल होता है उसका, उसके अंदर एक रुई जैसी होती है, जब वो फूल सूख जाता है तो उसका एक रुई जैसा बनता है, और वो रुई जब फैलती है और उड़ती है हवा के साथ में, ऐसा लगता है जैसे बर्फ गिर रही हो आकाश से। तो एक बार मैं अपनी बालकनी में बैठ करके हवन कर रहा था, और वहां से जब तेज हवा चली तो वहां से वो सेंबल के पेड़ से वो फूल, वो जो सफेद सफेद रुई उसकी उड़ करके आ रही थी, तो बहुत ही सुंदर दृश्य था उसका। तो कहते हैं कि संसार जो है वो सेंबल के फूल जैसा है, लाल रंग का, सुंदर, आकर्षित करने वाला। यह संसार फूल सेंबल का सुग्गा देख लुभाया। सुग्गा कहते हैं तोते को, जो तोता होता है वो उसको देख करके आकर्षित होता है, और जब आकर्षित होता है तो वो उसमें चोंच मारता है कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन मिलता उसे कुछ भी नहीं है। चोंच मारकर रुई निकसाई, हाथ कछु नहीं आया भजन बिना बावरे। और वो फूल को नष्ट कर देता है, रुई उसकी उड़ जाती है, हाथ में उसके कुछ नहीं आता। इसीलिए कहा कि ये संसार फूल सेंबल का सुग्गा देख लुभाया, चोंच मारकर रुई निकसाई, हाथ कछु नहीं आया भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गंवाया भजन बिना बावरे। और आगे कहा है,
ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगना किया, मूरख मूल गवाया। भजन बिना बावरे, तेने हीरा साजन मंगवाया। भजन बिना बावरे, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। ये संसार कैसा है? जैसे दुकानें हम लगा लगा कर बैठे रहते हैं, बनिया उन्हें कहा जाता है जो व्यापार का काम करते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं वो अपना अपना व्यापार करते हैं और सब अपनी अपनी दुकानें लगा करके बैठे रहते हैं। चातुर माल चौगना किया, मूर्ख मूल गंवाया। भजन बिना बावरे, तो ऐसी स्थिति हो जाती है जो लोग भजन नहीं करते। जो चतुर लोग होते हैं वो तो अपने माल को चौगुना कर लेते हैं व्यापार करके, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो अपने माल माल क्या बल्कि मूल को भी गंवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। इसीलिए बेमोल जी ने एक और गीत लिखा है, वो मुझे यहाँ पर याद आता है। कौन सा वाला गीत था? ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, तेरा जीवन ना तुझसे संवारा गया। सारा ये एक मंडी, ये सारा ही संसार है। हर बशर इसमें बैठा दुकानदार है। एक मंडी, हाँ मंडी, एक मंडी, ये सारा ही संसार है। हर बशर इसमें बैठा दुकानदार है। सारा घाटे का बेमूल व्यापार है। सारा घाटे का बेमूल व्यापार है। माल जितना गया सब उधारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, तेरा जीवन ना तुझसे संवारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, तेरा जीवन ना तुझसे संवारा गया। जिसने बख्शा ये जर तुझको अक्ल और हुनर, कर्ज उसका ना तुझसे उतारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, एक लोटा जो पानी किसी ने दिया, तूने पीकर कहा आपका शुक्रिया। एक लोटा जो पानी किसी ने दिया, तूने पीकर कहा आपका शुक्रिया। आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया, आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया, शुक्र उसका ना तुझसे गुजारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, तेरा जीवन ना तुझसे संवारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, मंदिरों मस्जिदों में भी जाता रहा, लाखों सजदे किए सर झुकाता रहा। मंदिरों मस्जिदों, मंदिरों मस्जिदों में भी जाता रहा, लाखों सजदे किए सर झुकाता रहा। देविया देवता भी मनाता रहा, देविया देवता भी मनाता रहा। पाप दिल से न लेकिन तुम्हारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, तेरा जीवन ना तुझसे संवारा गया। ए बशर कर नजर देख ले झांक कर, एक मंडी ये सारा ही संसार है। हर बशर इसमें बैठा दुकानदार है।
एक मंडी ये सारा ही संसार है, हर बशर इसमें बैठा दुकानदार है, सारा घाटे का बेमोल व्यापार है, सारा घाटे का बेमोल व्यापार है, माल जितना गया सब उधारा गया, है बशर कर नजर देख ले झांक कर, तेरा जीवन ना तुझसे संवारा गया, जिसने बख्शा ये जर तुझको अक्ल और हुनर, कर्ज उसका ना तुझसे उतारा गया, ए बशर कर नजर देख ले झांक कर। इसीलिए कहा कि एक मंडी ये सारा ही संसार है, हर बशर इसमें बैठा दुकानदार है, सारा घाटे का बेमोल व्यापार है, माल जितना गया सब उधारा गया। इसलिए हमें प्रतिक्षण ये विचार करना चाहिए कि हम कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं जो गीत आपको सुना रहा था वापस उसी पे आता हूँ। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, चोंच मार कर रुई निकसाई, ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया, चातुर माल चौगना किया, मूरख मूल गवाया, भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, ये संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, हाथ कछु नहीं आया, भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, तेने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तो ये हीरा सा जो जन्म हमें मिला है, ये हम ऐसे ही अपना गंवा देते हैं और लास्ट में हमें पछताना पड़ता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यापारी चला था व्यापार करने के लिए, उसकी झोली में बहुत सारे हीरे जवाहरात रत्न इत्यादि भरे हुए थे और जा रहा था, सोच रहा था कि व्यापार करूंगा, जितना मेरे पास है उससे भी और दुगना चौगना कमाऊंगा। लेकिन जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में कहते हैं कि रास्ते में पड़ा भांग का वन, तो जो भांग का वन पड़ा और उसने भांग थोड़ी सी खाई तो उसे नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो अपनी झोली के जितने भी हीरे जवाहरात थे वो उसने फेंकने प्रारंभ कर दिए। जब उसने देखा कि अपने झोली के सारे रत्नों को उसने फेंकना प्रारंभ कर दिया, और जब धीरे धीरे उसका नशा कुछ उतरा तब उसे होश आया, तब वो पछताने लगा कि मैंने ये क्या किया, अपने झोली के सारे रत्नों को मैंने ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन कहते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। आए थे फूल चुनने हम बागे हयात में, आए थे फूल चुनने हम बागे हयात में, दामन को खारजार में उलझा के रह गए, बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबे जिंदगी, बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबे जिंदगी, कुछ हमी ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। यह पूरा जीवन हमारा ऐसे ही चला जाता है और अंत में फिर हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए आइए, समय भी पूर्ण हो गया, अपनी बात को मैं समाप्त करूं। प्रतिक्षण हम ये विचार करें कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, संसार में आने का हमारा प्रयोजन क्या है, हमें यह जो मनुष्य का जन्म मिला है यह
बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। जन्म जन्म के कहते हैं कि शुभ कर्मों के द्वारा यह मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त होता है और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो आइए इसको हम किसी अच्छे काम में लगाएं। हमेशा यह विचार करें कि हमारे द्वारा कोई घाटे का सौदा तो नहीं हो रहा, हमारे द्वारा किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा कि किसी को उससे नुकसान हो। हमेशा उत्तम कर्मों को करते हुए अपने जीवन को आगे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर हम अग्रसर करते रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो और हम अपने उद्देश्य में सफल हों, ऐसे परमपिता परमात्मा हमें शक्ति दें। आप सभी ने मेरे इन संक्षिप्त विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।